हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गरीब क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डाइस यानी कि पासा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए देर न करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि डाइस यानी कि पासा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डाइस तीन ब्रिमीय आकृति यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है, उस आकृति को क्या कहते हैं? पासा कहते हैं, डाइस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप डाइस अगर आप लूडो खेलेंगे तो जो उसमें पासा होता है तो उसमें 6 सतहें होती है। तो चलिए उसको हम फिगर द्वारा को समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो डाइस है, ये जो पासा है, इसमें 6 फलकें होती है, लेकिन इसमें से हमें 3 फलकें ही दिखाई देती है, 3 सतह ही दिखाई देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके गुण को बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका है पासा में कुल 6 सतहें होती है। कितना सतह होती है? 6 सतह होती है। 3 जो हमको दिखाई देती है और 3 नहीं दिखाई देती है। दूसरा है जिनमें से 3 सतह दिखाई देती है और 3 नहीं दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, जो डाइस है, तो डाइस में जो 6 सतह होती है उसमें से हमको 3 ही दिखाई देती है और 3 दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये 3rd डायमेंशनल फिगर है। और हमारा थर्ड है पासा की 6 सतह 1 से 6 अंकों तक होती है। जो नंबर है 1 से 6 के नंबर को दर्शाया जाता है, या किसी रंग के द्वारा दर्शा दिया जाता है, या किसी नंबर के द्वारा दर्शाया जाता है, किसी आकृति द्वारा दिखाया जाता है, या किसी बिंदु द्वारा दिखाया जाता है। इसके 6 सतह को इन 4 तरीकों से दिखाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं कि डाइस किस किस प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस आकृति को। इस आकृति में आप नंबर द्वारा इसको दर्शा देते हैं 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये नंबर द्वारा हम दर्शा दिए। इस फिगर में हम किसी चिन्ह द्वारा दर्शा देते हैं, जैसा कि इसमें हैश हो गया, इसमें @ हो गया और इसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। तो फ्रेंड्स, और इसमें हम रंग द्वारा दिखा देते हैं। ये हो गया रेड और ये हो गया ग्रीन और ये हो गया पिंक। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हर एक सतह में हमको कितना सतह दिखाई दे रही है? तो 3 सतह दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो इतना का ये जो सतह जो सामने का दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं ऊपर का सतह। इतना जो सतह दिखाई दे रहा है जो 1 नंबर है, उस सतह क्या कहते हैं? ऊपर का सतह। ये फिगर ए हो गया। अब लिखेंगे हम ऊपर की सतह। ऊपर के सतह में कौन सा नंबर है? 1 नंबर है, 1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर है ये जो नीचे जो 2 नंबर है, उस सतह को हम क्या कहते हैं? सामने की सतह कहते हैं। जो ये 2 नंबर है, इस सतह को क्या कहते हैं? सामने की सतह। लिखेंगे सामने की सतह। कितना है? 2 नंबर है। और जो ये 3rd नंबर है, जो 3rd नंबर जो सतह है जो हमको दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? दाहिने की सतह। यहां पे लिखेंगे दाहिने की सतह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम फिगर बी और फिगर सी में करेंगे। तो चलिए अब हम फिगर बी को लिख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर की सतह में कौन सा है? ऊपर में कौन सा है? हैशटैग का है सिंबल। और उसमें सामने की सतह में कौन सा है? सामने में ये है फ्रेंड्स। सामने की सतह में क्या है? सामने की सतह में है हैशटैग। और जो है दाहिने की सतह, उसमें दाहिने की सतह में क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। दाहिने की सतह में एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसी तरह हम फिगर 3 में भी कर लेंगे। ऊपर की सतह में क्या है? ऊपर की सतह ये हो गया। ऊपर की सतह में हो गया रेड। ऊपर में रेड। और जो सामने है, सामने की सतह में ये हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ग्रीन। और जो हमारा दाहिने की सतह है वो है पिंक। वो है पिंक। तो फ्रेंड्स, आप इस फिगर के द्वारा हम आशा करते हैं कि इस
फलक के सतह को समझ चुके होंगे कि किसको हम ऊपर कहते हैं, किसको सामने कहते हैं और किसको दाहिने कहते हैं। तो चलिए फिर अब मैं आपको बता दूं कि जो ये पासा है उसको गणितीय के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स पहला है हमारा मानक पासा, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और हमारा दूसरा है वो है सामान्य पासा, पासा जिसको हम कहते हैं जनरल डाइस, जिसको हम कहते हैं जनरल डाइस। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जो दो टाइप है मानक पासा और सामान्य पासा, तो चलिए अब हम इसके डेफिनेशन को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है हमारा मानक पासा, जो किसी भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। जो फ्रेंड्स ये अगर जो हमारा सतह है उसके निकटतम जैसे कि 4 और 5 जो निकट है, इन सतहों का योग हमारा इसमें कभी भी 7 नहीं होना चाहिए, कभी भी 7 नहीं होना चाहिए, तभी ये मानक पासा कहा जाएगा। तो चलिए अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे 4 + 5, तो कितना हो जाएगा 9। फिर है हमारा 5 + 1, ये निकटतम है ये भी दोनों, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। फिर है 4 + 1, 4 + 1, तो इसमें कितना हो जाएगा 5। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आप किसी भी सतह में से 7 ऐड करने पर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो ये डाइस है तो वो क्या है, मानक पासा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। तो अगर ये जो मानक पासा है इसके विपरीत अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो जो मानक पासा है उसका 7 वैल्यू होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके विपरीत के अंकों का योग निकाल लेते हैं। जैसे कि हम सवाल में पूछा जाएगा कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 7 - 4 कर देंगे, क्योंकि जो हमारा 7 है कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। तो हमको विपरीत निकालना है तो 7 - 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और जो ये 3 आंसर आएगा वो क्या है, वो 4 के विपरीत वाले नंबर है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर इसी तरह आप 5 और 1 का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और 5 का निकाल लेते हैं। 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 के विपरीत में से पूछा है तो क्या करेंगे, 7 - 5 कर देंगे तो हो जाएगा 2। 5 के विपरीत का क्या आंसर हो जाएगा, तो 2। इसी तरह आप 1 का भी निकाल सकते हैं। 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो 1, तो 7 - 1 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि सामान्य पासा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह हमारा सेकेंड है सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस। इसमें है कि दो निकटतम सतहों के अंकों का योग 7 होता है। इसमें जो सतह है उसके जो निकटतम है उसका कितना योग होगा, 7 होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 होगा। यहाँ पर 2 + 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। अब आप कहेंगे कि अगर हम 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 7 तो आएगा नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इन तीनों सतहों में से किसी एक को ऐड करने पर अगर 7 आ जाता है तो ये जो डाइस है वो है जनरल डाइस यानी कि समान डाइस। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम एक एग्जांपल के द्वारा आपको जनरल डाइस को समझाते हैं। फ्रेंड्स पहला एग्जांपल है हमारा कि 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। पहला हमारा ऑप्शन है 4, दूसरा है हमारा 1, तीसरा है हमारा 6
और चौथा है 1 या 4 या 6। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर डी नंबर होगा। इसलिए फ्रेंड्स होगा क्योंकि ये है समान डाइस, और हम समान डाइस में आपको एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि इसके विपरीत कौन सा नंबर आएगा। और इसमें से इसलिए हम बताएं कि ये 3 ही नंबर आ सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स एक इसमें इस डाइस में एक तो है नहीं, तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, क्योंकि इसमें से जो फलक है वो 6 होती है और जो नंबर होगा वो 6 होगा। तो इस कारण से हम बताएं कि इसका आंसर डी होगा। और आपको हम बता दें कि जो मानक जो डाइस होता है उसका जो विपरीत होता है उसका जो योग होता है वो 7 होता है। तो इस कारण से उसमें हम आसानी से बता दे रहे थे कि इसमें का विपरीत कौन सा नंबर आएगा। दूसरा है हमारा 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। पहला हमारा ऑप्शन है 4, दूसरा है हमारा 6, तीसरा है 1 और चौथा है हमारा 1 या 4 या 6। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। इसलिए फ्रेंड्स होगा क्योंकि ये भी जो है वो समान पासा है और इसका योग जो आ रहा है अगर हम इसके निकटतम योग जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके पार्ट 2 वीडियो में हम इसके क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे और ये हमारा कॉन्सेप्ट का वीडियो रहा डाइस का। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।